श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को पता है कल है सोमवार का बहुत ही विशेष दिन, और इस सोमवार के दिन आपको करना है 7 लौंग के जल वाला उपाय। चुपचाप गिरा करके आ जाना है, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। अगर आप किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं या परीक्षा देने जा रहे हैं, है ना, तो उससे पहले पढ़ने वाला जो भी सोमवार है ना, उस दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। आपकी वो परीक्षा निश्चय ही उत्तीर्ण होगी, अच्छे नंबरों से पास होगी। किसी नौकरी के लिए जा रहे हो तो उससे पहले आपको ये उपाय करना होगा, नौकरी लगना आपकी निश्चित है। अगर आपके कर्ज की समस्या चलती हुई आ रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, किसी अटकलियों में फंस गए हो, एक समस्या खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो ना, तो ये वाला आज का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी परीक्षा को देने जा रहे हो, है ना, और परीक्षा चाहते हो कि आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाए, है ना, उसके अंदर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, या फिर आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हो, है ना, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उससे पहले पढ़ने वाला जो भी सोमवार हो, उस सोमवार के दिन आप इस वाले उपाय को करना। वो आपकी परीक्षा भी उत्तीर्ण होगी, और जिस इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो ना, तो नौकरी आपकी ही लगेगी, ये निश्चितता है। इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको लेने होंगे इस तरीके से शमी के पत्ते। कितने लेने हैं? 5 शमी के पत्ते आपको लेना है। 5 शमी के पत्ते ले लेना। इसी के साथ में आपको लेने होंगे हरे मूंग। कितने? 5 दाने हरे मूंग के लेने हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 5 शमी के पत्ते। ठीक है, कहां से तोड़ोगे? यहां से तोड़ोगे। गोले में जो बनाया ये 1 शमी का पत्ता है, इसी तरीके से 5 शमी के पत्ते लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 हरे मूंग के दाने। ध्यान रखना, जो हरा मूंग के दाने लोगे ना, वो एकदम आखा होने चाहिए, खंडित नहीं, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, आखा जैसा दिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसे। और इसी के साथ में आपको 5 बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। नहीं मिलती है, शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। और साथ ही साथ आपको चाहिए होंगे 5 सफेद फूल। ठीक है, ध्यान रखना, इन सफेद फूलों में कोई से भी फूल ले लेना, लेकिन केतकी का फूल गलती से भी मत लेना। अगर आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले तो ये वाला उपाय आपको सिर्फ जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हो, या जिसकी तैयारी कर रहे हो, जिस नौकरी के लिए जा रहे हो, उससे पहले पढ़ने वाले जो भी सोमवार, 1 सोमवार उससे पहले पढ़ रहा है या 2 सोमवार पढ़ रहा है, उससे पहले पढ़ने वाले सोमवार को आपको ये उपाय करना है। सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। और दूसरी चीज, ये वाला उपाय आपको स्वयं को करना होगा, जो एग्जाम देने जा रहा है या जो नौकरी के लिए जा रहा है। ठीक है, आपने जो एक कलश में जल लिया है, उसी कलश के अंदर आपको 5 शमी के पत्ते, 5 हरे मूंग के दाने, 5 बेलपत्र और 5 पुष्प इसी कलश के अंदर आपको अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके डाल देने हैं। और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करके आ जाना। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसी जल को आपको थोड़ा सा रोकना है, और रोक करके उसका थोड़ा सा आचमन अपने दोनों नैनों पर लगा करके कर लेना है। बाबा से विनती करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। एग्जाम या नौकरी से पहले पढ़ने वाला जो भी सोमवार है उस दिन करके जाइएगा, आपको निश्चय ही उसमें सफलता मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है ना, कर्जा चुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोई लोन है, पैसा जा ही जा रहा है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, धन को लेकर के काफी सारी समस्या आ गई है, घर में धन की आवक रुक गई है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो गुरुदेव ने कहा कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चुकेगा जरूर। सोमवार के दिन का ये वटकेश्वर महादेव वाला उपाय करना
बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनिए, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। ठीक है, इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। साथ ही आपको एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक होना चाहिए वो गोल बाती का होना चाहिए। ठीक है, गोल बाती का एक दीपक लेना, इसके अंदर भरना गौ माता का घी। ठीक, तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी लौंग। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका उपाय पूज्य गुरुजी ने 2 तरीके से बताया कि या तो आप क्या कीजिए, अपने घर में थोड़ी सी जो मीठी भात होती है ना, चावल को उबाल करके इसमें मीठा डाल करके और इसी के अंदर आपको थोड़ी सी लौंग मिला लेनी है, यानी कि लौंग की भात बनानी है। अगर आप ये ना बना सको तो आपको गिन करके 7 लौंग आपको लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, और इस लौंग को आपको इसी कलश के अंदर अपनी कामना कह करके डाल देनी है। ठीक है, और इस एक दीपक को लेना है, साथ ही साथ इस कलश को लेकर के किसी भी वट वृक्ष के पास पहुंच जाना है। जो बरगद का पेड़ होता है, वट वृक्ष, यहां पर पहुंच जाना। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको यहां पर एक जो दीपक लेकर के आए हो, उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना। ठीक है ना, किन महादेव जी के नाम से करोगे, मैं यहां पर नाम भी लिख देता हूं, वटकेश्वर महादेव के नाम से, वटकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना एक दीपक, और दोनों हाथों में कलश लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके उस पूरे के पूरे लौंग के जल को, 7 लौंग के जल को आपको इसी वट वृक्ष के जड़ों में आपको समर्पित करना है, वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा है 1 से 2 सोमवार करके देख लीजिएगा महाराज, कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चुकेगा जरूर, चाहे कहीं से भी धन आएगा लेकिन आएगा जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, 2 तरीके से बताया पूज्य गुरुजी ने। देखिए 2 तरीके से कैसे, कि जैसे कि अगर आप किसी अटकलियों में फंस गए हो, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, एक समस्या खत्म तो दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म तो तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म तो चौथी आ जाती है। समस्याओं से अगर आप घिरे हुए हो, पहला। दूसरा, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही है ना, जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती, घर वाले ताने मारते रहते हैं, आपको लगता है कि आपसे ज्यादा दुर्भाग्य दुनिया में किसी का नहीं है, तो उसके लिए कैसे करना है। सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी एक पे एक समस्या आती ही चली जा रही है ना, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, किसी विशेष परिस्थिति में फंस गए हो, अटकलियों में फंस गए हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का, और इसके अंदर थोड़ा सा लाल चंदन आपको मिलाना है। ठीक है, 1 चुटकी लाल चंदन मिलाना, और जो भी बेल पत्र का जो पेड़ है, उस बेल पत्र के पेड़ के पास में जाना, हर सोमवार के दिन अपना नाम और गोत्र बोल करके चढ़ाना, समर्पित कर दीजिए, आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पहला तो ये कि अगर आप किसी अटकलियों में फंस जाओ, है ना, समस्याओं पे समस्या जीवन में आ रही हो, तो ये करना। दूसरा, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो मात्र आपको 1 बेलपत्र लेनी होगी जो कहीं से भी खंडित ना हो। थोड़ा सा लेना होगा आपको क्या, लाल चंदन। ठीक है, मैं फिर से वापस बोलूंगा, लाल चंदन जब भी आप लें इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके काम में ले लिया कीजिए। ठीक है ना, आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। इन तीनों को लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, इस 1 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चिकने हिस्से की तरफ, ये चीज ध्यान दीजिएगा, चिकने हिस्से की तरफ आपको लाल चंदन इन तीनों पत्तियों पर लगाना है ना, और इसे उठा करके बेलपत्र पेड़ की जड़ों में यहां पर आपको समर्पित करना है। बीच वाली पत्ती का मुख पेड़ की तरफ होना चाहिए। ठीक है, यहां पर आपको अघोरेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करना है, ध्यान रखना, अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करना, अपनी कामना कहना, और उस जल को और इस बेलपत्र को यहां से उठाना, और पास में जो भी महादेव जी का मंदिर है वहां पर पहुंच जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और उस 1 बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी से टच करवा करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना।
आपका जो भी भाग्य है ना, दुर्भाग्य, वो सौभाग्य में बदल जाएगा। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे सफलता मिलेगी। जो सोमवार पड़ जाए उस सोमवार को करके देख लीजिएगा, अगले सोमवार तक आपको इसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।